नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्डन स्टडी पॉइंट। साथियों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे जब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। सबसे फर्स्ट होता है कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो प्रीएम्बल को आप एक तरह से बोल सकते हैं कि यह इसेंस होता है। ये क्या होता है? इसेंस होता है। इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है। आप इसको आइडेंटिटी कार्ड या फिर शो अप भी बोल सकते हैं। आप इसको डमी भी बोल सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक्सेसरीज मतलब फ़ोन वगैरह या फिर कोई भी डिवाइस खरीदने जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझिए परचेज करने के लिए, तो शॉप ऑनर जो है फिर जो शॉप में गए वहाँ पे जो शॉप ऑनर है वह क्या किया, आपको एक डमी दिखाया। डमी में वो बोला कि देखो ये जो तुम देख रहे हो ये डमी, इस डमी में जो जो फीचर तुमको नज़र आ रहा है वही फीचर तुमको ओरिजिनल वाले फ़ोन में भी नज़र आएगा। मतलब कि वह एक तरह से आपको स्टार्टअप दिखाया, शो अप दिखाया कि इसी तरह से तुमको सेम टू सेम नज़र आएगा। तो उसी तरह से अपना ये प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल है क्या? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना है कैसा, उसी को शो करता है प्रीएम्बल। मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ है। अब हमको शॉर्टकट में पढ़ना है, मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मेन चीज़ किस किस चीज़ पर फोकस किया गया था। प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को लिया कहाँ से गया? तो इसको यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। दूसरा चीज़ बात आता है तो इसको 13 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को एज ए प्रीएम्बल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि वह लेकर के आए कि जैसे अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया गया, तो उनको मतलब वह लेकर के आए लोगों असेंबली में, और वहाँ के जो मेंबर थे उनको दिखाएं कि देखो अपना संविधान इसी तरह से होगा। अपना संविधान का जो उद्देश्य होगा, ये जो वर्ड है इसी वर्ड को हम लोग माइंड में ऑब्जर्व करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे। तो ये चीज़ वह लेकर के आया और 22 जनवरी 1947 को उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक्सेप्ट, एज अ प्रीएम्बल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। अगर हम बात करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वर्ड है वो कैसा है, तो वो एक आइडियल वर्ड है। आइडियल वर्ड का मतलब है कि वह आदर्श है। मतलब ऐसा आप नहीं मान के चलिए कि जो वर्ड उसमें लिखा हुआ है वही वर्ड के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम लोग उस वर्ड को ऑब्जर्व करते हुए काम करते हैं। मतलब हमारा एक्चुअली में देश उस तरह से पूरी तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर हमारा मतलब उस पाथ को फॉलो करते हुए, उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमारा देश आगे बढ़ता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हम लोग जानने की हम कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा सॉवेरन। सॉवेरन का मतलब होता है, प्रीएम्बल में हमको सबसे पहला वर्ड देखने के लिए मिलेगा सॉवेरन। सॉवेरन का मतलब होता है कि यहाँ पे यह बोला गया है कि कोई भी कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर होगा, इंटरनल अफेयर होगा, तो उसमें कोई भी फॉरेन रूल या फिर फॉरेन फोर्सेज, कोई भी फॉरेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं, इंटरप्ट नहीं कर सकती। जो भी हमारा मैटर होगा, चाहे वह एक्सटर्नल मैटर हो चाहे इंटरनल मैटर हो, उसको हम लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई इसमें थर्ड फॉरेनर नहीं आ सकता, मतलब कोई उसमें तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा चीज़ में सोशलिस्ट के बारे में बोला गया। सोशलिस्ट का मतलब क्या? समाजवादी। समाजवादी का मतलब यूएसएसआर वाला नहीं आप लेके चलिएगा। समाजवादी का मतलब है कि यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा वह किसके लिए किया जाएगा? तो सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। मतलब जो भी काम किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, नीचे तबके के लोगों के बारे में सोचते हुए किया जाएगा। सोशलिस्ट का मतलब दोनों तरह का आ गया, कैपिटलिस्ट भी आ गया और पॉवर्टी वाला मतलब बीपीएल वाला भी, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी आ गए, नीचे तबके के भी लोग आ गए। तो ऐसा नहीं कि हम कैपिटलिज्म में जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए काम करना शुरू कर दिए और बोले कि सोशलिस्ट का मतलब तो समाज में जो लोग रह रहे हैं वो सबके लिए है, तो हम गरीब अमीर के लिए काम करना स्टार्ट कर दी। सोशलिस्ट एक्चुअली में हमारे संविधान में दिया है, हमारे संविधान में सोशलिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो भी काम किया जाएगा नीचे तबके के जो लोग हैं उनको माइंड में ऑब्जर्व करते हुए काम किया जाएगा। सोशलिस्ट का मतलब समझ में आ गया। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष।
मतलब हमारा कंट्री एक सेकुलरिज्म कंट्री है। सेकुलरिज्म कंट्री का मतलब यहाँ पे कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, कोई राष्ट्रीय यहाँ पे धर्म नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, चाहे वह सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई, हर एक तरह के रिलीजन के यहाँ लोग रहते हैं। तो कंट्री गवर्नमेंट से कोई भी काम करेंगे तो हम सोशलिस्ट के लिए करेगी, समाजवाद के लिए करेगी, ना कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए करेगी। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है, डेमोक्रेटिक में सबको पता है कि यहाँ पे अल्टीमेटली पावर का सोर्सेज कौन है, मतलब यहाँ पे पावर किसके हाथों में नहीं है, पब्लिक के हाथों में। दूसरा चीज़ रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ का जो हेड ऑफ नेशन वाला पोस्ट है, मतलब प्रेसिडेंट वाला पोस्ट है, उसका भी इलेक्शन होता है, ठीक है, उसको भी पब्लिक चूज करती है। हेरिडेटरी पोस्ट वो नहीं, हेरिडेटरी का मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बना फिर इनका बेटा प्रेसिडेंट फिर उसके बेटा प्रेसिडेंट, ऐसा वाला चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट का चुनाव भी पब्लिक ही करेगी। अब आप लोगों के माइंड में हम लोग तो प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते नहीं है, एक्चुअली में होता है कि हम लोग डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे द्वारा चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, जिसको हम चुन करके और पार्लियामेंट में बैठाए हुए हैं, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उसमें जिसको हम बैठाए हुए हैं वही इनडायरेक्ट रूप से चूज करता है, और उसके द्वारा लिया हुआ कोई भी डिसीजन ऐसा हम लोग मानते हैं कि हम लोग लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको चुन करके बैठाए हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है जस्टिस। हमारे संविधान में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। नेक्स्ट है कि इक्वालिटी। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, मतलब यहाँ पे सबको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का इक्वलिटी दिया गया है। लिबर्टी का मतलब है कि यहाँ पे फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है, हर एक तरह का फ्रीडम है, बिलीफ का फ्रीडम है, रिलीजन का फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है, मतलब बहुत तरह का यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। और आगे हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पढ़ेंगे किन किन चीज़ों को विशेष तरह से छूट प्रोवाइड किया गया फंडामेंटल राइट पर डालकर। फर्टर्निटी का मतलब है कि यहाँ के लोगों में यह बोला गया है कि यहाँ के लोग आपस में भाईचारे की भावना के साथ रहेंगे, मतलब ब्रदरहुड और सिस्टरहुड के फीलिंग के साथ आपस में यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, और ये मतलब जो भी एक तरह से देखा जो भी ये वर्ड है, इस वर्ड यही डिफाइन करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हीं वर्ड के ऊपर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं वर्ड को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा प्रीएम्बल मतलब ये आया कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें अमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती का वर्डिक्ट आया तो उसमें यह बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि अपना जो प्रीएम्बल है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड्स कर सकते हैं, क्योंकि वह भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, संविधान का ही हिस्सा है, तो इसको भी संशोधित किया जा सकता है। कौन करेगा? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वह इसको संशोधित कर सकते हैं। 1973 में ये वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, और 1976 में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें 4 वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इधर फर्टर्निटी में इंटीग्रिटी और यूनिटी, ये 4 वर्ड को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो ये ऐड किया गया। अगर पूरी तरह से हम देखते हैं तो जो संविधान ये प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, इसमें पूरी अभी तक मात्र एक ही तो इसमें संशोधन हुआ है। कब? तो 1976 इंदिरा गांधी सरकार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। मतलब आप एक तरह से देख सकते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। तो अगर आपको संविधान को कम समय में जानना है कि संविधान के अंदर लिखा क्या गया है, तो आप उसके प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को लेकर के पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा संविधान एक्चुअली में है क्या। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आज हम लोग प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिए, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे शेड्यूल्स के बारे में और इसके पार्ट के बारे में। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।